जीतने का मज़ा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन आपको हारना नहीं, जीतना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीएपीएफ की भर्ती है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा सीएपीएफ क्या है, इसके अंदर किन किन विभागों में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है। इसके अलावा ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का पद है, इसे हम किस और नाम से जानते हैं, इसका ग्रेड पे क्या होता है, किस ग्रुप की जॉब होती है, पावर्स क्या रहती हैं। और ये आप जब असिस्टेंट कमांडेंट बन के जाएंगे तो जैसे मान लीजिए यूपी के लोग हैं तो वो अपने पुलिस बल में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो पद असिस्टेंट कमांडेंट का पद किस पद के इक्विवेलेंट होता है, या आर्मी में किस पद के इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट कमांडेंट। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसमें किस्मत का क्या रोल होता है, किस हद तक आपका किस्मत साथ देती है और किस हद तक आपका किस्मत साथ नहीं देती है। और लास्ट में हम लोग इसके प्रमोशन पे भी चर्चा कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तो पता होगा यूपीएससी क्या है। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। फिर है सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या है? सीएपीएफ होता है कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये भर्ती करवाता है असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट की यूपीएससी के थ्रू होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ग्रुप ए की जॉब होती है। ठीक है, ग्रुप ए की जॉब होती है और पूरी राजपत्रित होती है, गस्टेड ऑफिसर होता है। ठीक है, राजपत्रित पद होता है, याद रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। और इसके अगर ग्रेड पे की हम लोग बात करें तो ग्रेड पे होता है असिस्टेंट कमांडेंट का 5400। ठीक है, बहुत अच्छा पद होता है, बहुत ही चार्मिंग जॉब है। अब असिस्टेंट कमांडेंट मान लीजिए आप बन गए, तो असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसे एक और नाम से जानते हैं। वो क्या होता है? वो आपका होता है कंपनी कमांडर। ठीक है, कंपनी कमांडर के नाम से भी हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट को जानते हैं। इसी में अगर कोई एसआई भर्ती होता तो एसआई को किस नाम से जानते? उसे हम लोग जानते प्लाटून कमांडर के नाम से। ठीक है, पीसी, प्लाटून कमांडर के नाम से एसआई को जानते। क्लियर है? और ये जो पद होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, ये अगर आप पुलिस की बात करें तो उसमें एसीपी कह सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर डीएसपी बोल सकते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सीओ बोल सकते हैं, सर्किल ऑफिसर, या फिर आर्मी का एक पद होता है कैप्टन। ठीक है, कैप्टन होता ना, ये इन पदों के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो आप एक एसीपी के बराबर हैं, डीएसपी के बराबर हैं, सीओ के बराबर हैं। और आर्मी की बात करें तो उसका जो कप्तान होता है, कैप्टन होता है, उसके बराबर हैं। 3 स्टार मिलते हैं आपको सिल्वर कलर के, आपके शोल्डर्स पे लगाए जाते हैं। और जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो सिंगल स्टार से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये जो सीएपीएफ होता है, ये किन किन विभागों में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती कराता है। तो सबसे पहले जो है आपका टॉप पे, वो आपका है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं। फिर बात करें तो आपका सीआरपीएफ होता है। सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के बाद आपका आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके अलावा आईटीबीपी में भी भर्ती होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, इसी के थ्रू। तो आईटीबीपी क्या है? आईटीबीपी है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और आपका एसएसबी भी आता है इसमें, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो कुल मिला के ये आपके 5 विभाग होते हैं। ठीक है, ये आपके 5 विभाग होते हैं और 5 विभाग में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है। बड़ा ही लाजवाब पद होता है। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों से एक बात ये भी कही थी कि इसमें किस्मत का क्या रोल होता है। मैंने कहा था कि किस्मत का क्या रोल होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, किस्मत की बात करें तो रिटर्न वगैरह है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन अभी इसमें हाइट का एक जो क्राइटेरिया होता है। ठीक है, हाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 165
सेंटीमीटर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो 165 सेंटीमीटर की हाइट, अब सपोज करिए आपकी हाइट है कितनी, 162 सेंटीमीटर, तो आपकी किस्मत ने आपको पहले ही धोखा दे रखा है ना भाई। आप तो वैसे ही एलिजिबल नहीं, आप मान के चलिए 20 से 25% लोग, मैं गारंटी से बताता हूँ 20 से 25% लोग एलिजिबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी हाइट ही प्रॉपर नहीं आती, आप तो जानते ही हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट कितनी होगी, 170 प्लस होगी, ठीक है, 170 प्लस होगी, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं होगा यूनिफॉर्म पोस्ट में, वो जाना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं पुलिस, उन्हें तो टीचर पसंद है, वो टीचर बनना चाहेंगे, ठीक है, किसी विभाग में क्लर्क बनना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मैं देश सेवा करूं या मेरे कंधे पे स्टार लगे, मैं यूनिफॉर्म पहनूं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं जो 170 प्लस हाइट ले करके, अब मान लीजिए नौकरी नहीं मिल रही तो आदमी मजबूरन ज्वाइन करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट नहीं है पुलिस का, फोर्स का, किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिंपल एक क्लर्क बनना चाहते थे या अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अब फोर्स में आ गए हैं तो नौकरी करना है। तो मैं आपको बता दूं, किस्मत का भी ये रोल होता है। आपकी 165 सेंटीमीटर इसमें मांगता है, लेकिन जब आपकी 166, 167 सेंटीमीटर होगी तब वहाँ नाप तौल में आओगे आप। 1-2 सेंटीमीटर कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा उनकी नाप तौल में। इसलिए फिजिकली फिट होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो किस्मत का रोल यही है। रिटर्न वगैरह में तो आप मान लीजिए किस्मत आपका साथ दे जाए, लेकिन अभी हाइट कम है तो फिर समझ लिए किस्मत ने आपको पहले से ही मात दे रखा है, फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं। अगर आप सोचें कि 3 सेंटीमीटर वहाँ पे किस्मत से आपके निकल जाएंगे या आप 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज कर लेंगे, तो संभव नहीं है। फिलहाल जो लोग मिड रेंज के हैं, जिनका फिजिकल मेंटेन है या थोड़ा बहुत आधा सेंटीमीटर या थोड़ा बहुत कम है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा वो लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कवर हो जाए। फिलहाल इनका चाहे वो बीएसएफ की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें या आईटीबीपी की बात करें या एसएसबी की बात करें, इन सब में फिजिकल जो है बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। यानी आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना चाहिए इसमें, ठीक है, तब जाके आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट पद पे भर्ती हो पाएंगे। पद इतना अच्छा है कि मैं आपको अभी इसका प्रमोशन दिखाता हूँ। प्रमोशन आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट के जो प्रमोशन होते हैं वो बहुत लंबे लेवल तक होते हैं, ठीक है, मतलब एक से एक चार्मिंग पद आपको मिलने वाले हैं। देखिए, आप इनिशियल स्टेज में पहले भर्ती होंगे एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट जब आप भर्ती हुए तो आपका ग्रेड पे रहेगा कितना, 5400। देखिए, सैलरी की इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, 5400 आपका ग्रेड पे रहेगा। उसके बाद मान के चलिए 5 से 8 साल आपको लगेंगे, ठीक है, 5 से 8 साल आपको लग जाएंगे बनने में डिप्टी कमांडेंट। फिर आप बनेंगे डिप्टी कमांडेंट। डिप्टी कमांडेंट में आपका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा करीब 6600, ठीक है, 6600 ग्रेड पे आपका हो जाएगा। उसके बाद में जब आप प्रमोट होंगे फिर आपको मान के चलिए करीब 5 से 6 साल लग जाएंगे, ठीक है, 5-6 साल में आप बनेंगे सेकेंड इन कमांड। ये आपका जो है मान के चलिए सेकेंड इन कमांड जब आप बन जाएंगे तो आपका ग्रेड पे हो जाएगा 7600, ठीक है, 7600। ये असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है वो आपके डीएसपी लेवल का पद होता है। डिप्टी कमांडेंट की बात करें तो ये आपका एडिशनल एसपी लेवल का पद होता है, ठीक है। सिंगल इसके कंधे पे जो है नेशनल एम्बलम लगा होता है, एक अशोक लाट का जो है कंधे पे लगाता है। उसके बाद जो सेकेंड इन कमांड होता है ये आपका जो है एसपी के इक्विवेलेंट पद होता है, यानी एक स्टार और एक अशोका, ठीक है, एक स्टार के साथ में एक नेशनल एम्बलम ये लोग लगाते हैं, ये बनते हैं सेकेंड इन कमांड। इसके बाद में आपका प्रमोशन होता है कमांडेंट पद पे। यहाँ पे भी आपको 5 से 7 साल लग जाते हैं कमांडेंट बनने में। अब कमांडेंट जब आप बनेंगे तो आपका ग्रेड पे हो जाएगा कितना, 8700, ठीक है, 8700 आपका जो है ग्रेड पे हो जाएगा। और कमांडेंट जो है आपके एसएसपी लेवल का पद होता है, ठीक है। एसएसपी मतलब आप जो है 2 स्टार एक अशोका कंधे पे लगाएंगे, ठीक है, 2 स्टार विद नेशनल एम्बलम। तो कमांडेंट पद तक तो जो है ये प्रमोशन का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से चलता हुआ चला आता है। यानी आप असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुए, फिर आप बने डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट से आप सेकंड इन कमांड बने, सेकंड इन कमांड से आप बन गए कमांडेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है, कि आपका वेट बढ़ता ही चला गया या आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो फिर प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फोर्स की नौकरी है। प्रमोशन में आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं समय समय पे वो आप लोगों को करने होते हैं।
तो यहाँ तक जब आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद के जो पद होते हैं, जब कमांडेंट टू डीआईजी की बात आएगी तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। फिलहाल डीआईजी का ग्रेड पे जो होता है वो आपका होता है 8900, 8900, ठीक है। लेकिन अब डीआईजी पद के लिए थोड़ा सा मारा मारी रहती है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है आईपीएस सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे आईपीएस लोग जो है डिप्टेशन पे या फिर पोस्टिंग जो है उनकी डीआईजी पद पे होती है। तो अब क्या रहता है, असिस्टेंट कमांडेंट से जो प्रमोट होकर के कमांडेंट बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस कम मिल पाता है। पहले आईपीएस को प्रेफर किया जाता है डीआईजी बनने के लिए, ठीक है। और डीआईजी से प्रमोट होने के लिए, कमांडेंट से डीआईजी बनने में आपको 3 से 4 साल लगते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कई सारे कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं और फिजिकली फिट हैं तो आप डीआईजी बन जाएंगे, ऐसा नहीं बन पाएंगे। यहाँ तक तो आदमी रिटायर होता ही है बन के। उसके बाद डीआईजी टू आईजी बनने में भी आपको 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है। 3 से 4 साल लगते हैं, आप डीआईजी से आईजी बन जाते हैं। इसका ग्रेड पे कितना रहता है, आईजी का जो है ग्रेड पे रहता है आपका 10,000, ठीक है। 10,000 ग्रेड पे रहता है। लेकिन ये भी आईपीएस प्रेफरेबल जॉब होती है। पहले आईपीएस को जो है वरीयता मिलती है आईजी बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट से जो प्रमोट होकर के डीआईजी बनते हैं वो आईजी बनते हैं। और आईजी बनते बनते ऑलमोस्ट सारे लोग रिटायर हो ही जाते हैं। और अगर कुछ एक एक्सेप्शनल हुआ, जो कुछ एक रह जाते हैं जो बहुत यंग एज में भर्ती हुए हैं, तो वो लोग एडीजी तक पहुंचते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पहुंचता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पहुंचता ही नहीं है, पहुंचते हैं, एडीजी तक भी जाते हैं। लेकिन अब ये सब क्या रहते हैं, ये सब जो है आईपीएस लोगों को पहले वरीयता मिलती है इसमें, इन पदों पे। तो इस वजह से आप कमांडेंट तक तो बहुत जल्दी प्रमोट होंगे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा आपके प्रमोशन स्लो हो जाएंगे। तो ऊपर जा करके कमांडेंट के बाद में डीआईजी, आईजी, इनकी सबके पद भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि सर्किल बड़ा हो जाता है, इनका दायरा बड़ा हो जाता है, तो पद भी कम ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रमोशन में थोड़ी सी दिक्कतें होती। लेकिन ये है, यहाँ तक कमांडेंट तक जो है आपका प्रमोशन बहुत स्मूथली होगा। बाकी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, आप अपने परिवार को रख सकते हैं अपने साथ में, है ना, परिवार को साथ में रख सकते हैं। और सारी आर्मी वाली, फोर्स वाली सुविधाएं आपको मिलती है, जैसे कैंटीन का हो गया। और सैलरी के मामले में तो आप लोग ग्रेड पे देख ही रहे होंगे, 5400, 6600, 7600, 8700, 8900, 10,000। तो पैसे की कोई कहीं से कोई कमी नहीं रहती है और बिल्कुल प्योर जॉब है। आप इसमें इतना सुकून में रहेंगे कि जितना आप किसी चीज़ में सुकून में नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें नेता, नगरी या फिर पॉलिटिशियन का कोई भी आपके ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं रहता है, ठीक है। अभी इलेक्शन चल रहा है तो बीएसएफ वालों की ड्यूटी लगाई गई है, तो आप लोग तो जानते हैं इलेक्शन के टाइम में क्या माहौल रहता है। खैर उसकी बातें नहीं होंगी, मेरा काम था, मैंने आप लोगों को सजेशन दे दिया, चीज़ें बता दी, असिस्टेंट कमांडेंट आपको क्लियर करा दिया। रही बात जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल मैं इसमें इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें 5 फोर्सों में भर्ती होती है। एक तो आपका बीएसएफ है, दूसरा आपका सीआरपीएफ है, और तीसरा आपका जो है सीआईएसएफ है, चौथा आपका आईटीबीपी है, और 5वां आपका एसएसबी है। तो ये जो 5 सेक्शन होते हैं, 5 विभाग होते हैं, इन 5ओं में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है। और इन 5ओं में जो है सब असिस्टेंट कमांडेंटों का काम अलग अलग रहता है। तो आपको पर्टिकुलर जिस विभाग के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है या जिसके बारे में आप असिस्टेंट कमांडेंट का रोल जानना चाहते हैं कि उसका काम क्या रहता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर विभाग के असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब प्रोफाइल आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे दी हुई है, upSSClecturesonline@gmail.com। इस पर भी आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।